वेल गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस गॉड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। देखो, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ और ये भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ डोंट ट्रेड विदाउट नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी पहले लर्निंग ज़रूरी है। आप जानते हो जितनी अपनी सारी वीडियो होती हैं वो एजुकेशन पर्पज़ होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले रिकमेंडेड करता हूँ आप लोग की लर्निंग लो, ठीक है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं सोचा काफ़ी दिन हो गया कि एक आध वीडियो बना देते हैं आप लोग के लिए, कुछ लर्निंग आप लोग लेते रहो। तो आज मैं भी ज़्यादा नहीं 8-9 मिनट का वीडियो बना दूंगा गाइस, और उससे ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और होगा तो बना दूंगा। काफ़ी वीकनेस भी फील हो रहा है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए बस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्यार दिखाना, इतना शॉर्ट वीडियो तो बना ही नहीं पा रहा हूँ एकदम। तो प्यार दिखाना, अगर अच्छा लगे वीडियो, नहीं तो मत दिखाना, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप मैं वीडियो बना रहा हूँ इतना मेहनत से या फिर बीमार होने के बाद भी तो आप मुझे प्यार दिखाओ, नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है, जेनुअनली कुछ नॉलेज मिलता है, देन आप प्यार दिखाओ। मुझे कोई दिखावे का प्यार नहीं चाहिए, वो प्यार चाहिए जो हमेशा बना रहे, ठीक है। चल, पहले मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा दो दो के लिए अप जा रहा हूँ। इसका रीज़न समझना। देखो, ये ट्रेड कुछ भी हो, अपने फेवर में जाए ना जाए वो बात की बात है, लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पे समझने क्या बैठे हैं, नॉलेज लेने बैठे हैं। तो हम इसका रीज़न समझ लेंगे कि मैं किस व्यू से गया हूँ डाउन या अप, ठीक है। तो चलो, अब ये अपने फेवर में आए ना आए मैटर नहीं करता भाई। मैं कहता हूँ अगर नॉलेज लेने आए हो ना, तो ना आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए और ना आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए, सीधा आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। कि ना हिस्ट्री पे होना चाहिए कि कितना विन है कितना लॉस, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ये सब पे मतलब नहीं है। ध्यान सिंपल होना चाहिए, नॉलेज क्या मिल रहा है, ठीक है। नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, इसका रीज़न बताता हूँ। पहले मैं 2 मिनट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी है, तो मैं कोशिश करूँगा ना एक ही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो मैं एक ही के साथ जाऊँगा। इसका भी बताऊँगा, क्योंकि एक आध कैंडल और ऊपर में भी करके तब आ सकता है डाउन के लिए। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया, इसका भी रीज़न बताऊँगा, ठीक है। अब अगर रिस्क लिया हूँ तो थोड़ा बहुत श्योर हूँ, ठीक है। अब देखो, समझो बात को क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं अप के लिए क्यों गया, इसका रीज़न समझो गाइस। मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले मार्केट में आते हैं और ट्रेंड को ही पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड डाउन है, अब सडनली यहाँ से ट्रेंड कैसे पता चला, चेंज हो जाएगा, बता रहा हूँ। सिंपल, मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हायर यहाँ पे लोअर हाई बनाया, लोअर लो बना के ट्रेंड चेंज कर दिया। ऊपर से मोमेंटम, ये मार्केट हाई बनाया था, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, मतलब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया। देन मार्केट की कंडीशन सीधा डाउन की तरफ निकल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेंड डाउन आ गया। अब यहाँ पे क्या हो, समझना बात को। एक मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया, कंसोलिडेशन एरिया, ये भी अपने फेवर में आ गई। इसका रीज़न भी बताता हूँ दोनों का, ठीक है। ये अपने फेवर में आ गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया है। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि अब अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो कब करेगा। तो यहाँ पे लोग कौन बैठे हैं, बायर सेलर फाइट हो रही है। तो जब मार्केट इनको खाता है, जब इनके स्टॉप लॉसेस को खाता है, लिक्विडिटी को लेता है, तो देन यहाँ से ऊपर जाता है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे है, इनकी लिक्विडिटी लिया। अब ये छोटा प्लेटफॉर्म है और इस पर ये सब नहीं होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें फॉलो होती हैं अंदर से अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं होगा। अब देखो, मार्केट क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, और इन्हीं सब के बेस पे मैंने बनाया है RCR, CCR, SCR, BCR, FL, WCL और जो चीज़ें हैं यही सब कुछ हैं, बताऊंगा बाद में, जोड़ जाड़ के मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पे क्या किया, इसको मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद नीचे आने की कोशिश किया, इसको फिर नीचे ब्रेक किया। देखना, समझना बात को। इसको डायरेक्टली अपर ब्रेक किया, उसके बाद डाउन आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन रखो, नीचे यहाँ पे रेड कैंडल ने ब्रेक किया। आप लोगों को दिखा रहा है डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। हल्का सा ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर चला गया यहाँ से निकल के, ठीक है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे दिखाया कि हम यहाँ पे जाएंगे, सपोर्ट लेंगे, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करके ऊपर निकल गया, फिर गया। अब देखना, समझना, ये लॉजिक वाली बातें हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, और जब नीचे आया तो यहाँ तक आना चाहिए था, क्योंकि जब इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल ये लेवल था, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया नहीं। क्यों, इसका रीज़न समझो। मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता तो ये मोमेंटम कैसे ब्रेक करता है, एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जितना मार्केट नीचे आता है उतना ऊपर जाने की कोशिश करता है,
इसे समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जितना मार्केट नीचे आता है उतना ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मार्केट यहाँ नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक डाउन दिखा, लोग सोचेंगे यहाँ डाउन जाएगा, यहाँ तक आएगा, नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। अब लोग सोचेंगे इस रेजिस्टेंस पे आएगा। तो जो यहाँ पे आप देखो गैप होता है ना, जितना गैप यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक देखो, जितना गैप रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेके देखोगे ना, जितना गैप यहाँ से यहाँ तक है उतना गैप यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो मार्केट ने यहाँ पे जो गैप छोड़ के आया था यहाँ पे, वो गैप यहाँ पे भी छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया। HTRC और HTRC बताता हूँ मैं, आप सुनते हो ना, तो मैंने बताया ना, इन्हीं सब बेसिस पे मैं बताता हूँ, आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक किया, और अगर ये ब्रेक करके इसको गैप नहीं छोड़ता तो ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होता और ये नीचे रहता। और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ, हिंट दे दिया लोगों को मैं नीचे जाऊँगा, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ले गया, ऊपर लेके जाने के साथ साथ ही फिर नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मोमेंटम यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, जैसे मोमेंटम ब्रेक हुआ मार्केट बूम, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से बूम हो गया। अब चीज़ समझो सॉरी गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये था रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट यहाँ पे पहुँचा, मैंने इसी पे लिया था ना, तो मुझे पता था कि ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है जब ये नहीं काम किया, जब ये नहीं काम किया तो ये क्यों काम करेगा, ये इसी का तो पार्ट है ना, इसके बेस पे ये बना है, इसके बेस पे ये बना है। तो जब दोनों के बेस पे दोनों बने हैं, तो जब ये दोनों काम नहीं किए तो वो दोनों काम क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो मार्केट में मुझे पता था ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ अप के लिए लिया, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद मैंने डाउन लिया, और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे डाउन आया। अब मैं चाहता तो ये हर एक ट्रेड को ट्रैक करता, क्योंकि मार्केट मुझे पता है बूम करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, समझना चीज़ों को। देखो जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। नीचे ब्रेक हुआ है ना, तब मैं यहाँ पे अप के लिए जाऊँगा। अगर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, अगर ब्रेक नहीं किया होता, ब्रेक होगा नहीं, हाँ ब्रेक किया है, अगर ब्रेक नहीं किया होता तो मैं कोशिश करता डाउन के लिए, लेकिन ब्रेक किया है, समझना बात को। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मैं क्यों गया इसका रीज़न समझ लो। मार्केट ने इस रेड कैंडल को ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ब्रेक किया, डाउन आ गया। इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, मार्केट डाउन आ गया। अब देखना, और जैसे इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ब्रेक किया, इसको अब जाना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हो मैं कैसे लगा रहा हूँ। मार्केट ये जो पूरा है गाइस, वो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी का ही है और एल्गोरिदम बेस्ड होता है। ये OTC है, ये पूरा ट्रैप करता है, और इसी के ट्रैप को ही हमको समझ के एक्शन लेना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो चलो अभी ये अपने फेवर में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेंगे। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ब्रेक किया है, मार्केट में वो कम है, क्या बोलते हैं, डोजी बना है। 2 मिनट एक बार मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड, अभी इसका भी पूरा फंडा समझा रहा है, ठीक है। 2 मिनट में इसको ब्रेक डाउन दिया है, देन प्रेशर है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अगर मैं अब डायरेक्शन में जाऊँगा तो रिस्की हो जाएगा। देखो मैंने वहाँ पे 2 मिनट में देख रहा था, लेकिन 1 मिनट में ऑटोमेटिक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हल्का गैप अप भी हुआ है, तो अब के लिए जाना ही नहीं है, ठीक है। तो देखता हूँ दूसरा सॉरी आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो वीडियो बस इसलिए लाया हूँ, काफ़ी दिनों के वीडियो अपलोड करते हुए, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ नॉलेज दे के तब जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कब से अपर ट्रेंड में था, ठीक है, आपको पता चल गया अप ट्रेंड में था। लेकिन अब क्या कर रहा है, यहाँ पे लो बनाया, मोमेंटम ब्रेक के लोअर हाई बना के नीचे आ गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट। जैसे जब मोमेंटम ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन आया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, देन यहाँ पे ब्रेक कर दिया, हिंट दे दिया कि अब ऊपर जाएगा, ठीक है, हिंट यहाँ पे दे दिया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आया, ये ऊपर नहीं गया, मतलब इसको फेल कर दिया, हिंट जो यहाँ पे दिया था इसको फेल कर दिया। अब मार्केट क्या किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर ये मार्केट अचानक सडनली नीचे ब्रेक कर दिया, और जैसे ही नीचे ब्रेक किया, अब लोग सोचेंगे कहाँ जाएगा मार्केट। 1 सेकेंड, कितना टाइम बाकी है, 34 नहीं हो पाएगा, वेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नीचे इसने ब्रेक किया है, 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पे इसने ये नीचे इतना ब्रेक किया है, हिंट दिया है कि नीचे जाएगा, तो लोग अब यहाँ नीचे के लिए बैठेंगे, और हम लोग को कहाँ बैठना है, ऊपर के लिए बैठना है। सिंपल। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने पहले यहाँ पे हिंट दिया है ऊपर,
यहाँ पे हिंट दिया कि ऊपर जाएगा। देखो मैं आपके लिए सोच भी रहा था, लेकिन 34 सेकंड था, मैंने इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले पे क्या प्लान किया जा सकता है वो देख लेता हूँ मैं। 1 2 यहाँ पे पूरा वही बना रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो देख लेते हैं, ये डोजी बनाया है तो मेरे हिसाब से किया जा सकता है, लेकिन मार्जिनल से। ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी से 1 2 प्लान किया जा सकता है। मार्जिनल सेफ्टी से मैंने ट्राई किया है। और अगर ये कैंडल रेड भी बनती है तो कहाँ तक बननी चाहिए, एटलीस्ट ये जो ग्रीन कैंडल का 50% बॉडी है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे आ जाएगा ना गाइस तो फिर ये डाउन ट्रेंड की तरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अप डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे हिंट दे दिया है और सेम यही हिंट यहाँ पे दिया है। मैंने कहा ना, जितना मार्केट ऊपर करेगा उतना नीचे भी करेगा और लोगों को ट्रैप करेगा। लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे और मार्केट इनको ट्रैप करके ऊपर नीचे करके अपने डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको जाना चाहिए। इसके नीचे आ गया 50% की, तो अभी थोड़ा बहुत और ट्रैप करेगा तो हम इसको हटाते हैं, एक रिस्क लेते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब मेरा काम वही है कि मैं कुछ यहाँ पे निकालने वाला हूँ, उसके बाद मैं खुद निकल जाऊँगा। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया है और अगर ये अपने फेवर में नहीं आया तो फिर मैं इसका आज तगड़ा रिस्क लूँगा, आपके सामने पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, अब आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, इसका रीज़न समझो। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मेरे सामने। अच्छा, आप लोग ये भी पूछोगे कि भाई आपने तो कुछ नहीं किया, कुछ देखते नहीं हो लेकिन फिर भी ले लेते हो, क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ। देखो मेरे सामने जब मैं इतना चार्ट खुला था ना, इतने में ही आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब समझो मैंने यहाँ पे लिया क्यों है। मार्केट यहाँ पे क्या हो, मैंने पहले यही देखा, ये देखो मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेक करके देन रिवर्सल आया है। तो जो ये रिवर्सल का पार्ट बना है, जो यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आया है, एक सेकंड क्या कर रहा है, ओके थोड़ा सा वेट करो। फेल क्यों कर रहा है बार बार ये, मैं इसका समझा के फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा वेट करो। तो ये जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक करके डाउन आया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर ले गया, ऊपर गया है, तो यहाँ पे भी इसने ब्रेक किया और यहाँ से भी इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहिए था। तो ये फेल क्यों कर रहा है? ठीक है, मैं एक अच्छी ट्रेड अपने लिए खोजता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, पहले प्रॉफिट में आने देते हैं हम लोग अपने आप को, उसके बाद थोड़ा सा वेट करो। तो एक्चुअली ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं ना वीडियो बनाने में सक्षम नहीं हूँ इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कहीं मुझे अच्छा मिल नहीं रहा कुछ। ठीक है, विक मारा है पहले अपर डायरेक्शन में, रेड बने तो अब के लिए मैं जाने की कोशिश। यस, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत प्यारी एंट्री साबित हो सकती है। ठीक है, और ये मैं श्योर हूँ। अब देखो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग देख लो। क्यों? इतने में ही मैंने मार्केट को जज किया है, इतने में ही मैंने मार्केट को जज किया है। अब इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ क्योंकि बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं है मुझे। ठीक है, ये इधर क्यों, इधर देखो मार्केट ने क्या किया है, सिंपल सी चीज़ गाइस, मार्केट में ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड था। ठीक है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल पे रेड कैंडल पे विग बन रहा था। समझो, बार बार मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल पे विग बना रहा था, ग्रीन कैंडल पे विग बना रहा था। ट्रेंड कौन सा है? डाउन। जब भी कैंडल टू कैंडल पे विग बनता है, कैंडल पे विग बनने लगता है, तो याद रखना, और बड़ी बड़ी विग बनने लगता है तो याद रखना, एक रिवर्सल आने की कोशिश बहुत ज़्यादा होती है, एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस किया और मैं यहाँ पे विक देखा और उसके बाद मैंने क्या देखा कि कौन सबसे हाई विक मारा है। तो मुझे एक ये विक दिखा है और एक ये विक, तो ये ऑलरेडी मार्केट का पेंडिंग विक था और ये पेंडिंग विक था, और बनाया कौन था? ग्रीन कैंडल ने बनाया था। ये फिर देखा मैंने रेड का विक, ये रेड का विक, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन ने इसको कंप्लीट कर दिया था। तो जब यहाँ पे ग्रीन का विक है तो इसको एक ग्रीन कैंडल जाके कंप्लीट करना चाहिए ना, मतलब ओवरऑल ये विक कंप्लीट हो जाना चाहिए चाहे जैसे। तो जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनाया,
मुझे समझ में आ गया, लोगों को ट्रैप करेगा, गैप अप ओपनिंग किया करेगा, सोचेगा, लोग सोचेंगे यहाँ पे ओटीसी मार्केट है, ट्रैप करके डाउन जाएगा। देन जैसे ही इस वीक को कवर करने के लिए नीचे लोग आएंगे, मैं यहीं से अपवर्ड गया और आपके सामने क्या शानदार ट्रेड था। तो यही है नॉलेज और लॉसेस प्रॉफिट। तो ये पार्ट है भाई, इसके पहले एक दो गया ना अपना, पार्ट होता है। बट हाँ, जो उसको कन्वर्ट कर लेता है, जो रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, वही एक ट्रेडर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। जो अपने लॉसेस को कन्वर्ट कर लेता है वही एक ट्रेडर होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जीरो हो जाए, जीरो से जो उसको उठा के लेके जाता है, यहाँ तक लेके आता है, वो ट्रेडर होता है। आपके अकाउंट में 50 है, 50 का 25 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वही 25 से फिर उसने 100 बना दिया, 80 बना दिया, तो वो ट्रेडर होता है। मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पे कितने ग्रीन हैं कितने रेड हैं। हाँ, साइकोलॉजी कभी भी किसी खराब हो सकती है, बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो थोड़ा मैनेज करके चलते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे 2-3 करेंसी पे आप लोगों ने देखा थोड़ा बहुत मार्केट मुझे दिक्कत किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या कर रहा था, एक तो संडे का मार्केट है, थोड़ा बहुत ट्रैप कर रहा था। मैं ये कल वीडियो अपलोड करूँगा, देखता हूँ, या तो आज ही कर दूंगा। एक तो संडे का मार्केट, ऊपर से मार्केट ट्रैप कर रहा था, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। और यार थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत अगर आपको दिख रही होगी तो ज़रूर लाइक करना, एक कमेंट करना, ठीक है। और इस वीडियो में मैं देखता हूँ एक ट्रेड और दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करो। फाइजर INC OTC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यार ट्रेंड लाइन बन रहा है और इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार मार्केट सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे लोग क्या करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। हमको कहाँ जाना है, अपोजिट जाना है। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ तो हमको अपोजिट जाना है, ब्रेक हुआ ना, तो ब्रेक जब हुआ है तो हमको अपोजिट तब भी जाना है। जब ये ट्रेंड लाइन नीचे देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है और ये ब्रेक हो चुका है, और जब ब्रेक हो चुका है तो हमको अपोजिट ही जाना है। नहीं ब्रेक हुआ रहता है तो हमको अपोजिट नीचे आना होता। सिंपल, हमको क्या करना है, लोगों की थिंकिंग से, लोगों के दिमाग की सोचने की क्षमता से अलग सोचना है। अगर आप अलग नहीं सोचते गाइस तो आप रौद दिए जाओगे, और अगर आप अलग सोचते हो तो निखर के सामने आओगे। और जो मैंने इतने दिन से कॉन्सेप्ट बनाए हैं, HTRC, HTRCP, FL, WCL, SCR, VCR, RCR, CCR, ये आप ही लोगों के लिए बनाए हैं। और मार्केट से निचोड़ के इनकी नॉलेज लेके मैं आपको फ्री में दूंगा एक टाइम पे। देखो मैंने वो तो पूरा निचोड़ के बना दिया है कॉन्सेप्ट, आपने देखा जितना ऊपर दिया रहता है उतना नीचे, मैंने क्या क्या आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बहुत टाइम दे चुका है इसमें, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा टाइम आने पे, ठीक है। ये भी अपने फेवर में आ गई। और हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी जब मार्केट बैड होता है तो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं बाद में एक अच्छी वीडियो के साथ।